एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 1 का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं 2026 से 27 वालों के लिए। ठीक है, एसओएफ ओलंपियाड का, आईजीकेओ का, इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड का सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सिलेबस वगैरह एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं, फिर हम लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आप किसी और क्लास के हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। या कोई और ओलंपियाड की तैयारी करना चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। हम लोग यहाँ पर सब कुछ करने वाले हैं, सारे ओलंपियाड की प्रिपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। टोटल आपके पास 35 क्वेश्चन होंगे, है ना। अगर आप क्लास 1 के स्टूडेंट हो और आईजीकेओ का ओलंपियाड का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको टोटल 35 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन? टोटल 35 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपको इसको सॉल्व करने का 1 आवर का टाइम मिलेगा। ठीक है, 1 आवर का टाइम मिलेगा। 1 घंटे में आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और ये कुछ सेक्शन में बटा हुआ होगा। ठीक है, इसमें टोटल आपके 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 1 में आपको जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होंगे। सेकंड में आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। थर्ड में लाइफ स्किल्स वाले क्वेश्चंस। फोर्थ में अचीवर सेक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अचीवर सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 1 में आपके पास टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सेक्शन 1 में आपके पास टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा। ठीक है, सेकेंड सेक्शन करंट अफेयर वाला, इसमें आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा। लाइफ स्किल वाला 5 क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा। अचीवर सेक्शन 5 क्वेश्चन होगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा, इसलिए अचीवर सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी में बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, देखो अचीवर सेक्शन क्या होता है मैं समझा देता हूँ। अचीवर सेक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे थोड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं, है ना। यहाँ पे आप अच्छा खासा मार्क्स अचीव कर सकते हो, मतलब टफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस मिलेंगे। इन सब का मिक्स क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इन तीनों का मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन टफ फॉर्म में मिलेगा, है ना। हार्ड लेवल का मिलेगा। ठीक है, हाई लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं। सिलेबस समझ लो, आपका सिलेबस क्या क्या, आपको पढ़ना क्या क्या है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पढ़ना क्या क्या है, कैसे आप प्रिपरेशन करोगे आईजीके ओलंपियाड का, तो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है मैं बता रहा हूँ। आपको पढ़ना है मी एंड माई सराउंडिंग। ठीक है, अपने बारे में जान लेना और अपने सराउंडिंग के बारे में जान लेना, आपके सराउंडिंग में क्या क्या है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया के बारे में और वर्ल्ड के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में पता होना चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में पता होना चाहिए। अर्थ एंड इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है, हमारे अर्थ और इन्वायरमेंट। स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में भी पता होना चाहिए। मैथ्स, फन, लाइफ स्किल, काइंडनेस, सॉफ्ट स्किल, सोशल स्किल्स, डू डोंट्स, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। करेंट अफेयर्स, अभी दुनिया में क्या चल रहा है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट्स। ओके, अचीवर सेक्शन में आपके पास क्या होगा? हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एवब सिलेबस, इसी सिलेबस से। ठीक है, इसी सिलेबस से आपके पास थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझसे पढ़ रहे हो, बहुत आसान जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा आपका एग्जाम, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, कोई भी वीडियो आए आप तक पहुंच जानी चाहिए, बस आपको मेरी सारी वीडियोस देखनी है। ठीक है, फ्री में आपकी तैयारी में कराऊंगा, है ना। लेकिन अगर आपको मुझसे बात करके और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख देता हूँ, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैं आपको गाइड करूँगा एसओएफ ओलंपियाड के लिए। ठीक है, कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए 400 रुपीज़ का कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हो। कितने का कोर्स है? 400 रुपीज़ का, सिर्फ 400 रुपीज़ का। ठीक है, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा कोर्स का, कमेंट बॉक्स में पिंड मिल जाएगा। जैसे भी चाहो आप ज्वाइन कर सकते हो, डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। देखो यहाँ पर ये सैम्पल पेपर है ना, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, ये सैम्पल पेपर है, यहाँ पे सिर्फ 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन आपके एक्चुअल पेपर में कितना क्वेश्चन आएगा? 35 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहा है। विच प्लांट गिव्स अस कुकिंग ऑयल? कौन सा प्लांट है, कौन सा ऐसा प्लांट है, कौन सा ऐसा पौधा है जो हमको कुकिंग ऑयल देता है? कुकिंग ऑयल का मतलब जो ऑयल हम लोग खाना बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, वो जो तेल हम लोग खाना बनाने में यूज़ करते हैं ना, तो वो तेल कौन सा प्लांट देता है? कौन सा प्लांट देता है बताओ? देखो ज़रा, ये लोटस देता है, सनफ्लावर देता है, या फिर ये कैक्टस देता है? कौन सा फ्लावर देता है बताओ? तो सबको पता है भाई, सनफ्लावर देता है ना, सनफ्लावर देता है। ये चीज़ पता होनी चाहिए, नहीं पता थी तो आज पता कर लो।
ठीक है। कुकिंग ऑयल कौन देता है, कौन सा प्लांट देता है, सनफ्लावर देता है। कौन देता है, सनफ्लावर देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। द फेमस मोन्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पे एक फेमस मोन्यूमेंट का है, ठीक है, देख सकते हो आप लोग कि सबको पता होता है, देख कर आप लोग पता कर सकते हो क्या है ये, है ना। क्या बोलते हैं इसको, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इसको, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मोन्यूमेंट है, सोन इन द गिवन पिक्चर, इस पिक्चर में दिखाया गया है, इसको क्या बोलते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोलते हैं। तो ये चीज़ कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, ये कहाँ पर है, ठीक है, ये चीज़ कहाँ पर, ये चीज़ आपको बतानी है। तो सबको पता है भाई ये न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, राइट। कहाँ पे लोकेटेड है, न्यूयॉर्क पे, ठीक है, न्यूयॉर्क पे। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपको ताजमहल बना के दे दे यहाँ पे, है ना, ताजमहल बना के दे दे, लाल किला बना के दे दे, रेड फोर्ट बना के दे दे, लोटस टेम्पल बना के दे दे, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो मतलब कुछ फेमस चीज़ ही देगा, है ना। जैसे बुर्ज खलीफा बना के दे सकता है, बुर्ज खलीफा पूछेगा कहाँ पर है तो बता दोगे दुबई पे है ना। ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको। रेड फोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फेमस वाला पता करो, फेमस वाला, ठीक है, सब कुछ पता करने की जरूरत है, बस फेमस वाला, है ना, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे बुर्ज खलीफा मैंने बताया, ठीक है, ये चीज़ आप पता करो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गेट इट्स लाइट फ्रॉम द सन, इनमें से कौन सा चीज़ है जो कि सन से लाइट नहीं लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गेट द इट्स लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है, इनमें से क्या है जो कि सन से लाइट नहीं लेता है। भाई देखो, अर्थ तो सन से लाइट लेता है ना, अर्थ क्या करता है, सन से लाइट लेता है कि नहीं लेता है, सन लाइट लेता ही है ना, ठीक है। मून लेता है, ठीक है, मून भी लेता है ना। वेनस, पोल स्टार, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सबको पता है पोल स्टार, है ना, पोल स्टार। ठीक है, वेनस वेनस भी तो सन से लेता है ना, जितने भी प्लैनेट है सब तो सन से लेते हैं, ठीक है, सनलाइट। लेकिन पोल स्टार ऐसा है जो कि नहीं लेता है ना, सन से नहीं लेता है, ठीक है, पोल स्टार। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गिव अ ग्रुप नेम फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ आइटम्स, ठीक है, क्या लैपटॉप, टैबलेट, वेबकेम, स्मार्टफोन, ये सबको हम लोग कौन से ग्रुप में रखेंगे बताओ, जल्दी बताओ। क्या इन सबको हम ज्वेलरी बोलेंगे, अरे ज्वेलरी तो सोना चांदी होता है ना, तो ये ज्वेलरी थोड़ी है ना, तो इसको क्या बोलेंगे यही पूछा जा रहा है। क्या इसको फर्नीचर बोलेंगे, भाई फर्नीचर तो होता है जिस पे बैठते हैं हम लोग, है ना, टेबल चेयर ये सब फर्नीचर, सोफा वगैरह फर्नीचर हो गया। गैजेट्स, तो भाई ये गैजेट्स, हाँ ये गैजेट्स है, देखो भाई लैपटॉप है, टैबलेट है, वेबकेम है, स्मार्टफोन है, तो ये तो गैजेट ही है ना, तो सबको पता चल गया क्या है, गैजेट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ट्रीज सेट देयर लीव्स इन डैश सीजन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉल सीजन, ठीक है। ट्रीज़ जो है ना, पेड़ पौधे जो है ना, वो क्या करते हैं, अपने पत्ते को गिराते हैं, ठीक है, गिरा देते हैं ना, कौन से सीजन में गिराते हैं ये पूछा जा रहा है। इसको फॉल सीजन बोलते हैं। कौन से सीज़न में पेड़ अपने पत्तों को गिरा देता है, सबको पता है भाई, ऑटम सीजन, है ना, क्या बोलते हैं, ऑटम सीजन, ऑटम सीजन याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। विच इज़ द फर्स्ट आसना ऑफ सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार का पहला आसना कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वाला है ना, सूर्य आसना पहले ये कर, पहले हाथ जोड़ते हैं ना, पहले हाथ जोड़ते हैं, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हु इज़ द करेंट, हु इज़ द करेंट मतलब अभी अभी मौजूद कौन है ना। हु इज़ द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश कौन है अभी, अभी के टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तर प्रदेश का, तो सबको पता है भाई योगी आदित्यनाथ, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है योगी आदित्यनाथ। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछ दिया जाएगा राजस्थान के सीएम कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है, ऐसे पूछा जा सकता है। अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक हिंट देता हूँ, जो स्टेट्स फेमस है ना उसके आपको सीएम पूछे जा सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश फेमस है ना, सबको उत्तर प्रदेश पता है कहाँ पर है ना, सब कुछ पता है, तो वैसे ही आपको फेमस वाले पता करने हैं, है ना। गुजरात के सीएम कौन है ये पूछा जा सकता है, ठीक है, बिहार का पूछा जा सकता है, ये सब थोड़ा फेमस वाले हो गए ना स्टेट्स, तो पता करना होगा ये चीज़ आपको, ठीक है। मैं पढ़ाऊँगा आपको, सब कुछ पढ़ाऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। 8 नंबर देखते हैं। इफ़ योर फ्रेंड वांट्स टू गो वेरी हाई, अगर तुम्हारा आपका दोस्त जो है वो बहुत ऊपर जाना चाहता है, वेरी हाई जाना चाहता है, ऑन द स्विंग यू शुड, तो आपको क्या करना होगा, यू शुड पुश हिम हाई, हाँ भाई पुश हिम हाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, अच्छा नहीं पुश हिम, अच्छा पुश मतलब वो हो जाएगा ना, नहीं
यहाँ पर ना आपको लॉजिकली सोचना है। देखो, आपका दोस्त बहुत ऊपर जाना चाहता है, झूला झूल रहा है, ऐसे सोचो झूला झूल रहा है, ठीक है, आपका दोस्त जो झूला झूल रहा है तो बहुत ऊपर झूलना चाहता है, मतलब ऊपर जाना चाहता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो क्या करोगे आप, उसको और धकेल दोगे कि हाँ भाई जाओ ऊपर जाओ, जितना ऊपर जा सकते हो जाओ। नहीं भाई नहीं, ये चीज़ नहीं करना है, ये गलत आदत है, ठीक है, नहीं करना है ये चीज़, ठीक है। उसको मारोगे क्या, बिठी मारोगे क्या, उसको नहीं मारना है, उसको धकेलोगे नहीं धकेलोगे, है ना, पुश नहीं करोगे, उसको क्या करोगे, आस्क हिम नॉट टू डू सो, उसको बोलोगे भाई ऐसा नहीं करना है, चलो ऊपर मत जाओ गिर जाओगे, है ना। मॉरल वैल्यूज, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा खतरनाक वाला, ठीक है, समझो, ठीक है। अगर आज के बाद आपके दोस्त बोलते हैं कि भाई मुझे धकेलो, नहीं धकेलोगे, ठीक है, उसको मना कर दोगे, है ना, आस्क हिम नॉट टू डू सो, है ना, उसको बोलो कि भाई ऐसा नहीं करने का, है ना। अचीवर सेक्शन देखते हैं, मुझे बहुत पसंद आया क्वेश्चन, बहुत पसंद आया मुझे, अचीवर सेक्शन देखते हैं, ठीक है। ये ओलंपियाड मतलब मुझे बेस्ट लगा, एसवेप ओलंपियाड IGKO। इसमें आपको मॉरल वैल्यूज़ पता चल रही है ना, आप कुछ संस्कार वगैरह सीख रहे हो, सिर्फ नॉलेज नहीं मिल रहा है, संस्कार मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है ना, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे मेडल ट्रॉफी नहीं मिलेगा, नॉलेज मिल रहा है, संस्कार मिल रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसमें सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, सेट मतलब कि कोई दो, है ना। अच्छा देखो, मैं गिना देता हूँ, बताता हूँ क्या करना है आपको इसमें। यहाँ पे ना आपको देखना है, पहले इधर काम करो, पहले पी वाले में गिन लो कितने हैं, कितने टॉफ़ीज़ हैं, 1 टॉफ़ी 2 टॉफ़ी 3 टॉफ़ी 4 टॉफ़ी 5 टॉफ़ी। पी वाले में 5 टॉफ़ी है तो यहाँ पे 5 लिख दो, है ना, यहाँ पे 5 टॉफ़ी 5 लिख दो। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक है। 6 कैप है तो 6 कैप लिख देंगे, है ना। 1 पेन 2 पेन 3 पेन 4 पेन 5 पेन, तो यहाँ पे भी 5 पेन है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 चश्मा है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, है ना, 4 लिख देंगे, ठीक है। ये इतनी बात क्लियर है। अब किसमें सेम नंबर है, कौन किसमें किसमें सेम नंबर है, देखो यहाँ पे 5, यहाँ पी वाले में भी 5 है, आर वाले में भी 5 है, पी और आर दोनों में 5 है, तो ये चीज़ पूछा जा रहा था किसमें सेम नंबर है, तो पी वाले में भी और आर वाले में भी, तो किसमें पी एंड आर ओनली, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पी एंड आर ओनली, ठीक है। देखो इसमें तो 4 है ना, इसमें तो 4 है और इसमें कितने 6 हैं, तो इन दोनों में सेम नंबर नहीं है ना, इन दोनों में सेम नंबर है, ठीक है, दोनों में 5 5 है, इसमें भी 5 टॉफी इसमें 5 पेन है, क्लियर है। तो यही अचीवर सेक्शन यही हो गया आपका, अरे आसान है, कर लोगे आप लोग, ये मत सोचो बहुत मुश्किल है, मुझसे पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा, कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो भी मज़ा ही आ जाएगा आपको, ठीक है। 10 नंबर वहाँ पे मैं जूम ऐप पे पढ़ाऊँगा, है ना, मज़े आएंगे। 10 नंबर देखो, अब सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, है ना, इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करो, गलत वाले को चूज़ करो, है ना, गलत वाले को आपको चूज़ करना है, अब गलत वाले को पकड़ना है ना, आप पुलिस को चोर को पकड़ना है, पकड़ते हैं चलो चोर को। ये कौन है भाई, हिमा दास है, ये एथलेटिक्स करती है, दौड़ती है, वही एथलेटिक्स वही सब हो गया ना, तो ठीक है भाई ये करती है, हाँ, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ भाई, करती है ये, ठीक है, ये करती है ना, एथलेटिक्स करती है। विश्वनाथन आनंद, ये चेस खेलते हैं भाई, सही बात है भाई, चेस के बहुत बड़े प्लेयर रह चुके हैं विश्वनाथन आनंद, है ना, तो सही बात है ये चीज़, है ना। दीपा कर्मकर, रेसलिंग नहीं भाई, ये रेसलिंग नहीं करती है, ये भाई गलत बात है, ये गलत बात है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गलत बात है ना, हमने चोर को पकड़ लिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, आई होप क्लियर है ना, ये गलत वाला चीज़ है ना, ये रेसलिंग नहीं करती है, ठीक है, दीपा कर्मकार जो है वो रेसलिंग नहीं करती है। तो देखो मैं आपको ज़रा डिटेल में क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पेपर में, सबको पता है ये बात, है ना। देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे खास करके अचीवर सेक्शन में, है ना, इस वाले सेक्शन में, अचीवर सेक्शन में, हार्ड वाले क्वेश्चन में, ठीक है, जहाँ पर आपको आंसर नहीं आ रहा होगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, जिसमें आपको पता नहीं था ना कि हिमा दास, आपको नाम भी नहीं सुना होगा मुझे लगता है ना, हिमा दास, विश्वनाथ आनंद, दीपा कर्मकर, आपको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे क्या गलत है क्या सही है, ठीक है, नाम भी आपने नहीं सुना होगा, तो ये चीज़ आप थोड़ा पता करने का ट्राई करो अभी, ठीक है, देखो प्लेयर वगैरह के बारे में, फेमस प्लेयर्स वगैरह के बारे में जानो, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको मिल जाता है ना कुछ इस टाइप का, तो वही है कि आप तुक्का मारोगे, ठीक है, तो तुक्का भी सोच समझ कर मारना, है ना, बस यही बोलना था और कुछ नहीं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, एंड वही अगर कोर्स ज्वाइन करने की इच्छा हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 992881 सिर्फ 400 रुपीज़ का कोर्स है, आप जितने ओलंपियाड के बोलोगे उतने ओलंपियाड की तैयारी कराई जाएगी,
सारी ओलंपियाड की तैयारी कराई जाए।